चलिए अब सत्ता में हमारी अगली खबर हर उस न्यूज मित्र से जुड़ी है जिसने हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस या फिर दूसरा कोई बीमा लिया है। आपके पास भी इनमें से कोई ना कोई इंश्योरेंस जरूर होगा। आजकल नेता से आम जनता तक सब इस चर्चा में व्यस्त हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस पर 18% जीएसटी लगाना सही है या नहीं। लेकिन अब इसी इंश्योरेंस से जुड़ी ऐसी रिपोर्ट आई है जिसके आंकड़े आपको परेशान कर देंगे। और जीएसटी की चिंता छोड़िए, आप यह सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि जरूरत पड़ने पर आपका क्लेम पास होगा या नहीं होगा। भारतीय बीमा नियामक प्राधिकरण यानी इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने क्लेम सेटलमेंट रेशियो पर एक रिपोर्ट जारी की है। मतलब इसमें यह बताया गया है कि हेल्थ इंश्योरेंस या लाइफ इंश्योरेंस जैसे बीमा में कितना क्लेम पास किया जाता है और कितना रिजेक्ट हो जाता है। और इसमें हेल्थ इंश्योरेंस के आंकड़े बहुत चिंताजनक हैं। रिपोर्ट के अनुसार हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों ने वित्त वर्ष 2023-24 में 26,000 करोड़ रुपए के क्लेम रिजेक्ट किए, जो वर्ष 2022-23 से 19% ज्यादा है। क्योंकि वित्त वर्ष 2022-23 में 21,861 करोड़ के क्लेम स्वास्थ्य बीमा कंपनियों के द्वारा खारिज किए गए थे। यानी आप ये सोचकर अपनी सैलरी से हर महीने या सालाना प्रीमियम भरते हैं कि भगवान न करे अगर आपको अस्पताल में किसी बीमारी की वजह से भर्ती होना पड़ा और उसके इलाज में कोई बड़ा खर्च आया तो ये इंश्योरेंस कंपनियां संकट के समय आपके मित्र के तौर पर खड़ी रहेंगी, जैसा इन कंपनियों के विज्ञापन में दावा किया जाता है। लेकिन असल में इन दावों और हकीकत के बीच एक बड़ा अंतर है। अब आपको बीमा कंपनियों की एक और सच्चाई दिखाते हैं। यह एक ऐसा मजाक है जो आपके साथ ही किया जा रहा है। रिपोर्ट के अनुसार बीमा कंपनियों द्वारा छप्पर फाड़ कलेक्शन जमा किया जा रहा है, धड़ाधड़ पॉलिसी पर पॉलिसी निकाली जा रही है। लेकिन जब क्लेम पास करने की बात आती है तो कई बार पॉलिसी धारकों को बड़े प्यार से सॉरी कह दिया जाता है कि क्लेम पास हो नहीं सकता। भारतीय बीमा नियामक प्राधिकरण के अनुसार 2023-24 में बीमा कंपनियों ने 36 करोड़ 51 लाख पॉलिसी जारी की। ध्यान से देखिएगा, कितनी 36 करोड़ 51 लाख पॉलिसियां जारी की गई। 11,19,000 करोड़ रुपए का प्रीमियम वसूला गया, लेकिन क्लेम सिर्फ 7,66,000 करोड़ रुपए के पास हुए, जबकि 3,53,000 करोड़ के दावे किसी ना किसी वजह से खारिज कर दिए गए। इंश्योरेंस कंपनी के क्लेम रेशियो वाली इस रिपोर्ट में अलग अलग बीमा से जुड़े आंकड़े बताए गए, जिसके अनुसार लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस में कितना प्रीमियम आया और कितना क्लेम पास हुआ, इस पर गौर करिएगा। जीवन बीमा यानी वो इंश्योरेंस जो किसी दुर्घटना और मृत्यु की स्थिति में आपके परिवार को आर्थिक तौर पर मदद देता है। वर्ष 2023-24 में इसी जीवन बीमा में 8,29,000 करोड़ का प्रीमियम आया, जबकि क्लेम पास किए गए 5,77,000 करोड़ रुपए के। जनरल इंश्योरेंस यानी वो बीमा जो आपकी संपत्तियों के नुकसान को सुरक्षा प्रदान करता है, जैसे फायर इंश्योरेंस या मोटर व्हीकल इंश्योरेंस। वित्त वर्ष 2023-24 में जनरल इंश्योरेंस में 1,72,000 करोड़ रुपए का प्रीमियम कलेक्ट किया गया, जबकि क्लेम पास किए गए सिर्फ 1,01,000 करोड़ के। उधर हेल्थ इंश्योरेंस में वित्त वर्ष 2023-24 में 1,16,000 करोड़ के प्रीमियम की वसूली की गई, लेकिन क्लेम पास किया गया मात्र 88,000 करोड़ रुपए का, जबकि बाकी के क्लेम को रिजेक्ट कर दिया गया। और जिनके क्लेम रिजेक्ट हुए उनमें वो लोग शामिल थे जो आपकी तरह हर महीने या सालाना प्रीमियम देते थे और उन्हें उम्मीद थी कि इसका फायदा उन्हें किसी मुश्किल परिस्थिति में मिलेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वैसे हम आपको इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की इस रिपोर्ट का एक बहुत दिलचस्प हिस्सा बताते हैं। आप में से बहुत सारे न्यूज मित्रों ने कई बड़ी प्राइवेट कंपनियों से इंश्योरेंस लिया होगा, क्योंकि आपको यह लगता होगा कि क्लेम सेटलमेंट के मामले में प्राइवेट कंपनियां सरकारी कंपनियों से बेहतर होती हैं। इन जनरल लोग ये सोचते हैं, या फिर बहुत सारे लोगों ने बड़ी कागजी प्रक्रिया से बचने के लिए प्राइवेट कंपनियों की ओर रुख किया होगा, ऑनलाइन ही हो गया होगा सब कुछ, कि उन्हें प्राइवेट कंपनियों से आसानी से क्लेम मिल जाएगा। लेकिन हम आपकी ये गलतफहमी भी आज दूर कर देते हैं। भारतीय बीमा नियामक प्राधिकरण के अनुसार सरकारी कंपनियों का क्लेम सेटलमेंट रेशियो 103% से भी ज्यादा है। मतलब यह कि उन्होंने जितना प्रीमियम लिया नहीं, उससे ज्यादा के दावे का भुगतान किया, जबकि ये निजी कंपनियों के क्लेम
प्राइवेट कंपनियों के क्लेम पास करने की दर सिर्फ 88% है। वैसे क्लेम रिजेक्ट होने की ज्यादातर वजह क्या होती है और क्लेम फाइल करते वक्त आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आइए जरा एक्सपर्ट से समझते हैं। जब हम इंश्योरेंस लेते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हम नहीं देखते और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो उस हमारे जो पॉलिसी रहती हैं उसमें नहीं होती। तो हम क्या है, इंश्योरेंस ले लेते हैं, लेकिन जब क्लेम का समय आता है तो हम डॉक्यूमेंट्स जो लगाने हैं हमें, वो हम कई बार डॉक्यूमेंट्स नहीं लगाते। भाई क्लेम फाइल करते हो जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, एक तो वो हमने साथ में लगाने हैं और जो भी डाटा मांगा गया है, जो उसमें डिटेल है, वो सारी है कि नहीं। और उसमें भी हम कई लोग कुछ चीज़ें छुपा जाते हैं, वो भी नहीं छुपानी। दूसरा, जब हम पॉलिसी लेते हैं तो पॉलिसी लेते हुए भी कि मेरे को क्या रिक्वायर्ड है, कितना चाहिए, वो फैमिली का बफर चाहिए या मेरे को इंडिविजुअल चाहिए, वो सारी चीज़ें भी देखने की। और उसके अंदर क्या क्या कवर है, ये नहीं कि भाई हाँ इतने लाख का हो गया तो सब कुछ हो गया, लेकिन मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, मेरे को क्या डिजीज़ हैं, उसके लिए वो पॉलिसी के अंदर बेनिफिट है कि नहीं, तो वो भी सारा देखने की ज़रूरत है। नहीं तो बाद में जो हमने सोच के लिया था वो नहीं लेते, तो वो हमारे लिए उस समय जब क्लेम के समय मुश्किल आ जाती है। वैसे क्या आप सोच सकते हैं कि इंश्योरेंस क्लेम खारिज करने की वजह से किसी की हत्या भी की जा सकती है? शायद आपको इस पर यकीन ना हो, लेकिन 4 दिसंबर को अमेरिका में एक ऐसी ही चौंकाने वाली घटना हुई जब न्यूयॉर्क के हिल्टन होटल में यूनाइटेड हेल्थ केयर के सीईओ ब्रायन थॉमसन की हत्या कर दी गई और आरोप 26 साल के लुइजी मैंजियोनी पर लगा। इस हत्या के बाद दुनिया भर की मीडिया में कई थ्योरी बताई गई, जिसके मुताबिक लुइगी के अंदर अमेरिका के भ्रष्ट और सड़ चुकी हेल्थ केयर इंडस्ट्री को लेकर गुस्सा था। एक रिपोर्ट में यह बताया गया कि लुइगी ने यूनाइटेड हेल्थ केयर के सीईओ ब्रायन को जो गोलियां मारी, उसके शेल पर लिखा था डिनाई, डिपोज और डिफेंड, जिसका कनेक्शन बीमा कंपनियों पर लिखी गई एक किताब से निकाला गया। और यह किताब है डिले, डिनाई और डिफेंड, जो बीमा कंपनियों के भ्रष्टाचार पर आधारित है। और इसमें यह बताया गया है कि इंश्योरेंस कंपनी पैसा क्लेम करने में किस तरह आनाकानी करती है। इसीलिए लुइगी ने भी लोगों की सेहत से ज्यादा अपने मुनाफे की चिंता करने वाली हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों के प्रति अपना गुस्सा दिखाया और अमेरिका की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा कंपनी के सीईओ की हत्या कर दी।